जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आए दिन हमारे रोज ही सत्संग होते रहते हैं, लेकिन आज का मैं एक शुक्राना सत्संग आपको शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 15-20 दिन पहले मैंने एक हेल्थ चेकअप कैंप लगा था, उसमें अपनी आंखों का टेस्ट कराया, जिसमें उन्होंने कैटरेक्ट बताया कि आपको कैटरेक्ट है और आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि बिना सर्जरी के मेरी आईज ठीक कर दीजिए। मैंने एक सत्संग में सुना था कि जल प्रसाद से अगर आँखों को धोया जाए तो आँखें ठीक हो जाती हैं। तो मैंने भी, जो घर में मैं गुरुजी की समक्ष लोटा जल भर के रखती हूँ, उससे रोज़ अपनी आँखों को धोना शुरू कर दिया। आज मैंने 15-20 दिन बाद मैंने दोबारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई चेकअप कराया, तो उसमें मेरा कैटरेक्ट नेगेटिव आया। मुझे कोई कैटरेक्ट नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ साथ साथ में गुरुजी चलते हैं। उनके मेरे आगे गाड़ी चलती है, उनकी ब्लेस्ड नंबर दिखते हैं गाड़ियों के, 77 777 22 333 444। हर जगह मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। और आज भी हॉस्पिटल में जब मैं आई चेकअप करा के निकली तो मेरे एकदम समक्ष सामने आके गुरुजी की गाड़ी खड़ी हो गई, जिसमें लिखा था गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हरदम हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, जो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें चुना। हमने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने हमें चुना है। ये हमारी बहुत बड़ी भाग्यशाली हैं हम। और गुरुजी हमेशा अपने संगत को ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी रोज़ मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी हमें हर वक्त ब्लेस करते रहते हैं। मैं डुगरी से आ रही थी। हमारे बस का हमारा स्टॉप आने ही वाला था। जैसे ही मैं खड़ी हुई, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मारी और मैं आगे की तरफ गिरी। मेरा आधा हिस्सा जो है आगे वाली चेयर से पे लगा और मैं झुक गई और मेरे पीछे 6-7 संगत थी, वो भी खड़ी हो गई थी। वो मेरे ऊपर गिर गई। मैं पूरी तरह दब गई। और मुझे उठने में दिक्कत हुई। जब नॉर्मल हो गया तब मैं उठी। उसके बाद मुझे बहुत पेन हुआ और मैं घर आ गई। मैंने फिर अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाना शुरू किया। मुझे मेडिसिन दी गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं घबरा गई थी कि मेरे चेस्ट बोन में कुछ हुआ है, कोई फ्रैक्चर आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फिर घर के सामने हेल्थ चेकअप कैंप लगा। उसमें हेल्थ चेकअप हो रहा था, तो मैंने सारे हेल्थ चेकअप कराए। मेरे सारे जो है टेस्ट नॉर्मल आए। फिर मैंने थायराइड का टेस्ट कराया। वो थायराइड का टेस्ट जो है उसमें मेरे को थायराइड निकला आया। मेरा TSH जो है बहुत कम था। मैं वो लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा पूरा थायराइड प्रोफाइल कराओ, उससे बाद पता लगेगा ये हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड। फिर मैंने दोबारा टेस्ट करवाया और मुझे हाइपरथायराइड निकला। ये गुरुजी की महिमा थी जो मुझे इस बीमारी का पता लगा। नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मुझे ये बीमारी है। ना मैं उस दिन गिरती, ना मैं चेकअप कराती और ना ये थायराइड का मुझे पता चलता। लेकिन गुरुजी ने इस प्रकार से मुझे थायराइड का पता लगवाया और उसके लिए फिर मैंने 1-2 डॉक्टर को दिखाया। किसी ने मुझे इन मास तिमारपुर जो थायराइड का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाने को कहा। मैं वहाँ गई, OPD में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आपका एक स्कैन होगा, उसके लिए जाके डेट ले लो। मैं डेट लेने गई तो वहाँ के जो टेक्नीशियन ने मुझे कहा आप सितंबर में आना, सितंबर के 2nd वीक में आना और आपको तब मैं डेट दूंगा। मैं घबरा गई कि 3 महीने बाद मैं डेट लेने आऊँगी। मैं सीधा डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब वो ऐसा बोल रहे हैं। तो डॉक्टर ने उसको वहाँ से फ़ोन किया कि इनको जल्दी की डेट दो। और मुझे वहाँ ये 2 अलग अलग बिल्डिंग में हो रहा था। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाते वक्त मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी ने मुझे उसी मंथ की, मैं 2 जुलाई को गई थी, मुझे उसी मंथ की 22 जुलाई की डेट दिलवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 22 जुलाई को मैं गई और मेरा स्कैन हो गया। संगत जी, ये स्कैन जो है ये भी एक ही बारी में जाने में हो गया, जबकि वहाँ कई लोग आए हुए थे जो कह रहे थे हम 3-4 महीने हो गए, हमें 3-4 चक्कर हम लगा चुके हैं, डेट मिलते हैं, हम आते हैं लेकिन दवाई नहीं आती, इसलिए हमें वापस जाना पड़ता है। आज हमारा तीसरा अटैम्प्ट है, लेकिन गुरुजी की कृपा से
मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही स्कैन हो गया और मुझे 30th की डेट दी गई कि 30th को रिपोर्ट ले जाना। मैं 30 जुलाई को फिर गई हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा पहले अल्ट्रासाउंड कराओ अपने गले का। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसकी रिपोर्ट भी मिल गई और स्कैन की भी रिपोर्ट मिल गई और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे 2 महीने की दवाई लिख दी और कहा 2 महीने बाद आप आना। इस तरह से मेरा थायराइड का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। संगत जी, ये गुरुजी की ही महिमा है। ये टेस्ट जो है सिर्फ इनमास या एम्स में होते हैं। एम्स में तो कहते हैं 1-1 साल की डेट मिलती है, 1.5 साल की डेट मिलती है। इनमास में भी 6-6 महीने की डेट मिलती है, जो मेरा 1 ही महीने में बिना किसी अप्रोच के काम हो गया। केवल गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने ब्लेस किया और मेरा ये काम हो गया। मेरी डॉक्टर भी कहती है आपको इतनी जल्दी टेस्ट कैसे हो गया। मैंने कहा मेरे गुरु की कृपा से, आपने ही फ़ोन करवाया था। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं जो हमें हर वक्त ब्लेस करते रहते हैं। और अब मैं अपना एक सत्संग और शेयर करने जा रही हूँ। ये मैं मई के महीने की बात कर रही हूँ। मई में गई थी मैं डुगरी। उसके बाद मैं जुलाई में 3 अगस्त को मैं डुगरी गई। डुगरी से आते हुए मुझे इन्फेक्शन हो गया। टॉयलेट गंदे रास्ते में यूज़ किए, उससे मुझे इन्फेक्शन हो गया। मैं घर आई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे फीवरिश फील हो रहा था। रात को 9 बज चुके थे, मैं दवाई लेने कहाँ जाती। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी के चंदन टीके को मेजल प्रसाद मिला के लगाने से इचिंग दूर हो जाती है। तो मैंने वही किया। मैं गुरुजी का चंदन इकट्ठा करती रहती हूँ, उसको लिया, उसमें जल प्रसाद मिलाया और उसको अपने लगा लिया। मैं सुबह उठी तो मुझे कोई इचिंग नहीं थी, मेरा इन्फेक्शन दूर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया। ऐसे ही एक दिन मेरी डॉटर को रात को नाक पे मच्छर ने काट लिया और उसकी नाक बहुत मोटी हो गई। उसको अगले दिन सुबह सुबह ऑफिस जाना था। उसने कहा मम्मा क्या लगाऊं मैं? तो मैंने कहा ये लो, गुरुजी का चंदन और जल प्रसाद मिला के लगा लूँ। उसने लगा लिया और सुबह उठी तो उसकी नाक बिल्कुल ठीक हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी के चंदन टीके में और गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने दुख दूर कर सकते हो, अपने कष्ट दूर कर सकते हो। गुरुजी को कहते हैं मांगो नहीं मानो। गुरुजी को आप अगर सच्चे दिल से मानोगे, सच्चे दिल से मानोगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरुजी आप पर कृपा बरसाएंगे। संगत जी, मुझे एक बात बहुत अखरती है कि कुछ लोगों ने गुरुजी के नाम पे पैसा कमाने का वो बना लिया है बिजनेस। वो कहते हैं हमें गुरुजी ने सेवा बख्शी है और इस नाम पे वो बसेस ले जाते हैं और बसेस में संगत तो ले आते हैं, लेकिन संगत के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। कुछ संगत ऐसी होती है जो सिर्फ अपना ध्यान रखती है, दूसरे का नहीं। गुरुजी कहते हैं सर्बत का भला करो, सबका ध्यान रखो, सिर्फ अपना ध्यान मत रखो। मैं डुगरी जब जा रही थी तो मेरे आगे वाली सीट पे जो बैठी हुई थी लेडी, उन्होंने अपनी सीट बिल्कुल पीछे कर ली, जिससे मुझे सारी रात दिक्कत हुई। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कि आप थोड़ी सी आगे कर लो, मेरे घुटनों का रिप्लेसमेंट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है,
मैं नहीं ऐसे बैठ सकती, लेकिन वो नहीं मानी और खुद आराम से सोती रही, आते वक्त भी और जाते वक्त भी, जिससे मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो गुरुजी ये कहते हैं कि सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखना, सबका ध्यान रखो। लोग सोचते हैं कि हम लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये गुरुजी, ये संगत की सेवा है और ये संगत की सेवा गुरुजी की सेवा है। हाँ, है ये सेवा, लेकिन किसी की ज़रूरत को समझना वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। उसको संगत की सेवा ही गुरु सेवा है। अगर आप किसी को ठेस पहुंचा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो फिर तुम किस लिए जा रहे हो गुरुजी के दर्शन करने? तो गुरुजी ये नहीं कहते कि तुम मेरे दर्शन करने आओ और दूसरों को परेशान करो। गुरुजी कहते हैं सबका ध्यान रखो। गुरुजी के लिए सारी संगत एक सी है। गुरुजी सबको एक समान समझते थे और गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि सबका भला करो। तो इसलिए मेरी संगत जी सबसे प्रार्थना है कि हमें सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना, हमारा ध्यान गुरुजी रख रहे हैं, लेकिन हमें दूसरों का ध्यान भी रखना है, उनको कष्ट नहीं देना, उनकी मदद करनी है, और ख़ासकर बुजुर्गों की, अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तियों की उम्र देखते हुए उनकी सेवा करना गुरु सेवा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और गुरुजी की महिमा का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकती। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अपने अगले सत्संग में गुरुजी का एक और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। संगत जी, गुरुजी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे संगत जी, गुरुजी माफ़ करना जी। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, मैं जुड़ने वाली कौन होती हूँ। गुरुजी ने मुझे खुद ही अपने से जोड़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। संगत जी, मैं कितनी बार अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर मेरे सत्संग अपलोड नहीं होते हैं। खैर, गुरुजी की मर्जी ही नहीं होगी जो नहीं अपलोड होते हैं। जब गुरुजी की मर्जी होगी तो हो जाएंगे। संगत जी, मैंने कल ही एक अपना सत्संग शेयर किया था। गुरुजी की मर्जी से मुझे अभी तक तो सुनने को नहीं मिला। जब वो होगा, गुरुजी की इच्छा होगी तो मुझे मिल जाएगा सुनने के लिए। संगत जी, मैं एक बिश्नाह गांव में रहने वाली औरत हूँ, जम्मू बिश्नाह की। मुझे गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी के भजन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी की मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बेटा अंकल पर बहुत ही अपरंपार
कृपा है। गुरु जी ऐसे ही बनाए रखना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं जैसे अपने पहले सत्संगों में बता चुकी हूँ कि हम 2023 जून में गुरु जी से जुड़े थे। गुरु जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा था। फिर हम जून में ही छतरपुर गुरु जी के आश्रम गए, वहाँ से माथा टेक के वापस आए। उसके बाद गुरु जी ने हमें फिर सितंबर 2023 को फिर अपने छतरपुर में बुलाया। हम गए दर्शन करने के लिए, दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया, जल प्रसाद किया। गुरु संगत जी, वहाँ से आने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, तो फिर भी हम आ गए। ठीक, उसके बाद गुरु जी ने हमें अभी 27 मई को फिर छतरपुर में बुलाया। हमारी पता नहीं गुरु जी से क्या, जब कुछ समय हो जाए मैं गुरु जी के दर्शन ना करूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। जैसे कोई बेटी अपने मायके जाने के लिए तड़पती है, मैं ऐसे ही छतरपुर जाने के लिए तड़पती हूँ। और मेरे परम पिता परमात्मा गुरु जी मुझे बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। मेरे पति अंकल, मेरे बच्चा अंकल भी गुरु जी को बहुत मानते हैं, पर मेरा बेटा है ना जो, वो थोड़ा भुलक्कड़ है। गुरु जी उसको सद्बुद्धि देना, उसको सद्बुद्धि देना, विद्या देना। बच्चा है, नादान है, ना समझ है, पता नहीं क्या करता है, ऐसे गुस्से में आ जाता है, उसको गुस्सा बहुत आता है। गुरु जी उसको शांत देना, स्वभाव में शांति देना। गुरु जी बच्चे को शांति देना। हम परिवार में 3 ही लोग हैं। गुरु जी की मेहर से गुरु जी अपनी छत्र छाया हमारे पर बनाए रखना। गुरु जी मेहर करना, तंदुरुस्ती बख्शना। गुरु जी मेहर करना, तंदुरुस्ती बख्शना। गुरु जी हम आपके चरणों की धूल है। मुझे गुरु जी के सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं फ़ोन में गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, वाणियाँ सुनती हूँ, और मेरा मन भी करता है कि मैं सत्संग शेयर करूं। मैंने बहुत ही बार सत्संग, 2-3 बार सत्संग शेयर किए, पर मेरे सत्संग अपलोड नहीं होते। फिर बस मैं थक हार के बैठ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ अब नहीं मैंने सत्संग शेयर करना। फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि बच्चा तू अपना सत्संग, बेटी अपना सत्संग शेयर कर। अभी मैं गुरु जी आपके सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। और अगर मुझे सत्संग सुनने को मिलेगा, मुझे और उम्मीद आगे जागे कि मैं और अपने गुरु जी की जो मेरे पर मेहर है मैं शेयर करूं। संगत जी, गुरु जी माफ़ करना, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आपकी नादान बेटी हूँ। गुरु जी नादान बेटी हूँ। गुरु जी मैं आपके चरणों की मेहर के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, लख बार माफ़ करना, करोड़ माफ़ करना मेरे गुरु जी। मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी रज्जी बिश्नाह जम्मू से अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी जर्नी बताई है। मैं गुरु जी से 2023 में जून में जुड़ी थी। मेरी फ्रेंड ज्योति आंटी जे सत्संग गुरु जी के स्टेटस और सत्संग डालती थी। मैंने उसको पूछा, ज्योति ये तो कौन से गुरु जी के स्टेटस डालती है, ये कौन से गुरु जी हैं? उसने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, ऐसे ऐसे छतरपुर में रहते हैं। आप एक बार उनके सत्संग सुन के तो देखो, इनके सत्संग आते हैं, आप सुन के तो देखो।
संगत जी, फिर मैंने भी गुरुजी के सत्संग सुने और मुझे समझ नहीं आई गुरुजी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ लिया। मेरे गुरुपा बहुत ही अपने बच्चों को प्यार करते हैं। गुरुजी ने मेरा और मेरे परिवार का ऐसे हाथ पकड़ लिया। मैं और मेरे पति अंकल शुरू से ही सत्संग सुनने में बहुत ही अच्छा समझते थे, लेकिन गुरुजी का एक छोटा सा बेटा है, बुलक्कड़ सा बेटा है जिसका नाम माही है। वो गुरुजी के सत्संग जब मैं सुनती थी बोलता था, मम्मा आप क्या गुरुजी गुरुजी लगाए रहते हो। आंटी जी उसके एग्ज़ाम थे 10th के, तो उसने मुझे, बच्चे डरते तो हैं, उसने मुझे बोला मम्मा अभी मेरे पेपर है मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला कि बेटा तू गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, तुझे पता भी नहीं चलेगा तेरे पेपर कैसे अच्छे हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ, जब उसके जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता था उसी दिन वो जल प्रसाद भी लेता था, गुरुजी का ब्रेसलेट भी डाल के जाता था। जब आता था तो मुझे बोलता था मम्मा जी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी अपने बच्चे की अंग संग रहना, गुरुजी अपने बच्चे पे मेहर करना, अपने बच्चे को अच्छे अंकों के साथ 10th से पास करवाना। गुरुजी ने ऐसे ही किया। उसका रिजल्ट आया, वो बहुत डरा हुआ था कि मम्मा जी मेरा पता नहीं क्या बनेगा। ऐसे ही गुरुजी ने उसको अच्छे अंकों के साथ पास करवा दिया। गुरुजी बहुत ही अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतनी मेहर की, अभी वो 11वीं क्लास में पढ़ता है। गुरुजी ऐसे ही उसको सद्बुद्धि देना, उसको विद्या देना, उसकी हेल्थ दोनों का ध्यान रखना। मेरे अंकल जी की सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती और कारोबार में भी थोड़ी कमी ही चल रही है। गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी मेरे अंकल के कारोबार में विधि करो, उनकी हेल्थ और कारोबार में बढ़ोतरी करना। गुरुजी मेरी आपसे यही विनती है हाथ जोड़ के। गुरुजी मेहर करना। गुरुजी सब संगत पर सबको जिसको जो चाहिए, अगर किसी की शादी नहीं होती उसकी शादी करवाना, अगर किसी का बच्चा पढ़ता नहीं है उसको बच्चे को विद्या देना, किसी के घर बच्चा नहीं है गुरुजी उसको बच्चा देना, किसी के घर में कोई बीमारी है गुरुजी उनकी बीमारी ठीक करना। गुरुजी सब पर मेहर बनाए रखना, शरबत दा भला करना। गुरुजी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने शरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने शरबत दा भला। गुरुजी जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे इन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी मैं आपके चरणों की मेहर से अब अपना सत्संग यहीं पे विराम लेती हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग को मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरु पाक को कोटि कोटि नमन। मैं सारिका द्वारका से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं पिछले साल 2023 में जुड़ी थी। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े संकट से निकाला है, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करी है। और ये तो मैं गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी संगत बनाया, अपना हाथ मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे सिर पे रखा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, मेरी को नई न्यू लाइफ बख्शने का शुक्राना गुरुजी, जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना।
गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की जितनी मैं व्याख्या करूं, जितना भी मैं गुरु जी का गुणगान करूं, शुक्राना करूं, उतना कम है। गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरा जीवन बहुत सुंदर हो गया है। जो पहले कष्ट, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें थीं, उन सब से अब राहत मिली है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है मुझे, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, सबको ब्लेस किया है। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर आप अपना हाथ नहीं पकड़ाते, अगर आप मेरी बाँह नहीं फड़ते, तो पता नहीं गुरु जी मेरा क्या होता। गुरु जी से जुड़ने के बाद हर चीज़, हर मुश्किल से मुश्किल काम आराम से, बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु पा हैं जो मुझे हर मुसीबत से, हर मुश्किल से निकाल रहे हैं। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, उसके बाद मुझे गुरु जी ने अनेकों प्रकार से अपने दर्शन दिए हैं। गुरु जी बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में दर्शन दे चुके हैं। और यही नहीं, गुरु जी ने हमें इतनी मुश्किलों से, कष्टों से निकाला है। बहुत बार इस बात का एहसास होता है कि हमारे को जो ताकत जो हमें चला रही है वो और कोई नहीं, वो गुरु जी ही हैं। मेरी जब हेल्थ इश्यूज़ थे, मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं अपनी नौकरी कैसे कर पाऊँगी, अपनी जॉब कैसे कर पाऊँगी, सारे काम कैसे कर पाऊँगी। लेकिन मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी ने ही मुझे शक्ति दी है, हिम्मत दी है। गुरु जी ने ही मुझे संभाला है। गुरु जी ही मेरी बाँह पकड़ के मेरा जीवन चला रहे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, हमेशा गुरु जी से बोल के जाती हूँ, गुरु जी मेरे साथ चलिए, मेरे अंग संग रहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा, हम नादान मूर्ख लोगों को इतना इस लायक समझा कि हमें अपनी संगत बनाया। गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी अगर मेरी बाँह नहीं पड़ते तो पता नहीं हमारा जीवन कैसे चलता, हम तो शायद मर ही गए होते। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी ने मुझे ही नहीं, मेरे पति को भी ब्लेस किया, उनको भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मेरे बच्चों को सुखी जीवन दिया है, उनको अच्छी अच्छी जॉब्स लगवाई है, पढ़ाया लिखा है। जो कुछ भी सुख शांति जीवन में है, जो कुछ भी गुरु जी ने दिया है, सब कुछ गुरु जी का ही दिया हुआ है। उसके लिए लख 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे गुरु जी की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। 777, 777 की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, जो पहले कभी नहीं नज़र आती थी। और गुरु जी ने हमारे को मुसीबतों से बचाने के साथ साथ खूब मौज भी कराई है। जब हम बाहर गए थे घूमने, तो वहाँ भी अनेक रूप में, तितली के रूप में, मोर के रूप में गुरु जी ने हमें दर्शन दिए। ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप कभी सोच नहीं सकते, वहाँ हमें गुरु जी ने तितली के, बहुत सुंदर काली और पीले रंग की तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरु जी हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। हम जब घूमने गए थे तो मैंने गुरु जी से कहा था, गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ घूमने चलिए। जहाँ भी हम जाते हैं गुरु जी के साथ जाते हैं। और सच मानिए संगत जी, गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। वो हमेशा एक सुरक्षा घेरा बनाकर चलते हैं अपनी संगत के साथ। तो गुरु जी हमें अपनी शरण में रख लेने के लिए, हमें अपना हाथ हमारे सिर पर रखने का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने मेरे ऐसे ऐसे कार्य करवाए हैं जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पूरे कर पाऊँगी। गुरु जी ने ही मेरे को हिम्मत दी है। गुरु जी ही मेरे माता हैं, पिता हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे हमराज हैं, मेरे हमजोली हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सब कुछ हैं गुरु जी। मैं अपने माता पिता को बहुत कम उम्र में खो चुकी हूँ, उनके को गए हुए बहुत साल हो गए। तो अब मुझे मेरे गुरु जी ही जब से मिले हैं, वही मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ हैं। और गुरु जी मेरे को इतने प्यार करते हैं, अपनी संगत को इतने सुंदर मैसेज आते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ ना, जो ऐश कर, तुझे किस बात की चिंता है, तुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तेरी जगह जवाब मैं दूंगा। और गुरु जी ने कितने ही पता नहीं कष्टों से काटा है। गुरु जी ने कहा था ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे परिवार को बुरी नज़र लगी है, वो मैं काट रहा हूँ, तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रहा हूँ। गुरु जी ही जाने, गुरु जी को ही पता है कि कौन हमारे लिए ठीक नहीं है, कौन हमारे पास ब्लैक मैजिक कर रहा है। मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या कुछ भी हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनको आप ही जानो, आप ही ऐसे लोगों को शुभ बुद्धि दो, उनको हमसे दूर रखो। गुरु जी की ये भी मैसेज आता है कि जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं हैं,
उनको मैं तेरी लाइफ से दूर कर रहा हूँ। तो ये तो गुरु जी जाने हमारे लिए कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। गुरु जी ही हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए गुरु जी का रक्षा करने के लिए, हमें कष्टों से बचाने के लिए, हमें ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए, हमें मुसीबतों से बचाने के लिए, हमारी बीमारियाँ दूर करने का, सब चीज़ों का शुक्राना, ब्लैक मैजिक दूर करने का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, हर कार्य संपन्न कराने का शुक्राना, हर काम को आसान बनाने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमेशा हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरी अरदास है, मेरे बच्चों को, मेरी दोनों बेटियों को भी अपनी पक्की संगत बनाओ, मेरे अंकल को भी अपनी पक्की संगत बनाओ। संगत जी मैं 3 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी होती जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, क्योंकि गुरु जी हमेशा मुझे कहते हैं मैं तेरा पीऊँ, तू मेरी बहुत प्यारी धी है। और वाकई में बड़े मंदिर में जाकर जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और गुरु जी के दर्शन करके जो आनंद आता है उसका हम बयान नहीं कर सकते। इतनी शांति मिलती है वहाँ बड़े मंदिर जाकर। मेरी अरदास है गुरु जी से कि मैं दोबारा बड़े मंदिर आना चाहती हूँ अपने अंकल के साथ, अपने बच्चों के साथ। और वो तो गुरु जी ही जब बुलाएंगे, जब उनका बुलावा आएगा, जब वही प्रोग्राम बनाएंगे वही बुलाएंगे। मेरी अरदास है गुरु जी से अपनी सारी संगत की रक्षा करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें, सबको अनंत खुशियाँ दें, सब लोगों को सुख दें, समृद्धि दें, हमेशा सबके अंग संग रहें गुरु जी। मैं गुरु जी का एक बार और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप पहुँचवा दिया था और मेरे भाई के थ्रू। तो गुरु जी ने ही मेरी बहन की रक्षा करी, उसकी हेल्थ, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस करी। मेरी बहन के अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी। तो शुक्राना गुरु जी, मेरी बहन के परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, मेरी बहन को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी बहन के अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरु जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं, आज की ब्लेसिंग्स तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरी बहन के लिए। तो गुरु जी आपका शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपने सिर्फ मुझे ही ब्लेस नहीं किया है, मेरे अंकल को भी ब्लेस किया है, मेरी बहन को, मेरे भाई को, सबको ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरु जी मेरी हाथ जोड़ के अरदास है कि हमसे या मेरे से या मेरे बच्चों से कोई आपका सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए या कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। हम तो मूर्ख नादान लोग हैं, हमें पता भी नहीं है कि आपका सत्संग कैसे करें, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ियाई कैसे करें। हम तो बहुत मूर्ख लोग हैं, लेकिन ये तो आपका अनंत प्यार है अपनी संगत से कि हम अज्ञानी मूर्ख लोगों को, हमारा तो कोई औकात नहीं है कि आपकी संगत बनने की, लेकिन फिर भी आपने हम जैसे लोगों को, हम मूर्ख लोगों को और अपनी संगत बनाया है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु जी आप कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना। गुरु जी आप तो हमारे पापा हो, हमसे गलती से हम तो इंसान हैं, मूर्ख इंसान हैं, हम लोग गलती से हम गलतियां करते हैं, हज़ारों गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी आप एक पिता होने के नाते, हमारे मम्मी पापा होने के नाते कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। गुरु जी हमेशा गलतियों से बचा कर रखना, कभी भी कोई गलत काम ना हो मुझसे, ना मेरे अंकल से, ना मेरे बच्चों से। हमेशा हमारी रक्षा करना, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरु जी, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, सुख भरा जीवन देने का शुक्राना। गुरु जी के ज्ञान से जुड़ने के बाद जीवन में शांति है, अब किसी बात से घबराहट नहीं होती, क्योंकि मन में ये होता है कि अब तो सब चीज़ें संभालने के लिए मेरे गुरु पा हैं। कुछ भी टेंशन हो, हमें पता है गुरु जी हैं जो संभालेंगे, सब कुछ गुरु जी पे ही छोड़ रखा है। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सब पूरी करने की हिम्मत भी गुरु जी देते हैं। और जो भी काम होना है, हमारे बच्चों की शादियां वगैरह सब कुछ, वो सब गुरु पाई करेंगे। गुरु जी कि मैं गुरु जी की धी हूँ, गुरु जी मुझे अपनी बेटी बोलते हैं, मैं गुरु जी को अपने पापा है, मेरी मम्मी है, तो वही अपने नाती नातिनों की शादी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, गुरु जी ही सारे काम करेंगे। अपना जीवन तो हमने गुरु जी को सरेंडर कर दिया है, गुरु जी ही जाने जैसा वो जीवन चला रहे हैं वैसा चलाएंगे। लेकिन संगत जी इसमें कोई संदेह नहीं कि जब आप गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, आपका जीवन अति सरल, सुगम, सुंदर बन जाता है। कोई परेशानी नहीं सताती, क्योंकि मन में पक्का विश्वास होता है कि गुरु जी हैं,
वो सब कुछ संभाल लेंगे। आप जो बात मन में सोचो, जो बात ठीक लगेगी वो आपकी गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे। गुरुजी को मानना चाहिए, गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो फिर भी गुरुजी से मांगती हूँ कि मेरे को गुरुजी, मैं आपको आपसे मांगती हूँ, आप मेरे पापा हमेशा मेरे अंग संग रहना। मैं बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे साथ, मेरे हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे अंकल के अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहना। गुरुजी के लाखों चमत्कार सुनते हैं हम सत्संग में। जितनी बार सत्संग सुनते हैं बहुत मन प्रसन्न होता है, बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी के सत्संग सुनकर इतने प्यारे मैसेज मिलते हैं, उनसे हिम्मत आती है, शक्ति आती है। गुरुजी हैं जो हमारा जीवन चला रहे हैं। आज का ये जो कलयुग है, घोर कलयुग, इसमें सबका जीवन परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों से भरा है। लेकिन जो लोग गुरुजी की संगत हैं वो ज़रूर मेरी बात से सहमत होंगे कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, सारे रास्ते खुलने लगते हैं, सारे रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, सारी अरदासें पूरी हो जाती हैं। गुरुजी अपनी संगत को, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना करते हैं कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। इतने प्यारे गुरुजी के संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं कि तू रोया मत कर, तू मेरी धी है, जब तू मेरे से बात नहीं करती तो मुझसे बुरा लगता है, चाहे तू कितना मर्जी लड़ दे। तो गुरुजी, आप सोचिए संगत जी, आज के युग में ऐसा कौन है जो आपको इतना प्यार करता है, जो आपको देखता है, आपसे कहता है कि हर स्वरूप में मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे तो चल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं रास्ता बनाऊँगा, किस बात की चिंता है, मैं हूँ। गुरुजी ही हैं एक। तो संगत जी बताइए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या क्या होगा हमारा। कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, हमारे पास हमारे गुरुजी हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे सारे रास्ते खोल रहे हैं, हमारे काम बना रहे हैं, और बदले में सिर्फ वो बस ये चाहते हैं कि हम गुरुजी को हमेशा याद करें। संगत जी, कोई मूर्ख ही होगा जो गुरुजी जैसे प्यारे पापा को, प्यारी मम्मी को, मेरे तो मम्मी पापा सब हैं, उनको भूल जाएगा। मेरी तो अरदास है गुरुजी से, गुरुजी जितनी बार भी मुझे ये जीवन मिले, जब भी जन्म लूँ, हमेशा मुझे अपने संगत बना कर रखना गुरुजी, हमेशा अपने अंग संग रखना गुरुजी, अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आपने सब कुछ दिया है जीवन में, खुशहाल ज़िंदगी दी है, सुखी जीवन दिया है, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो भी कुछ आपने जीवन में दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी ने पता नहीं हमारे को कितने लाखों कष्टों से बचा रखा है, कितने ही अनजान कष्टों से बचा रखा है। और कोई भी मुसीबत आती है गुरुजी उसको टाल देते हैं, बुरी नज़र लगती है उसको गुरुजी काट देते हैं। बताइए संगत जी, और कौन कर सकता है। ये हमारे गुरुपा ही हैं जो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं। और गुरुजी का लख लख शुक्राना, हमारे को अपनी संगत बनाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना, सहारा देने का शुक्राना। मेरे तो गुरुजी मेरी मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरा सहारा है, मेरा सब कुछ है गुरुजी। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को ब्लेस करो, मेरे अंकल को ब्लेस करो, मेरी दोनों बेटियों को ब्लेस करो, मेरे भाई को ब्लेस करो, मेरी बहन को ब्लेस करो, मेरे भाई के पूरे परिवार को ब्लेस करो, मेरी बहन के पूरे परिवार को ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी। सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतने सारे सत्संग हैं जो मैं, छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते रहते हैं। मैं अब अपना बड़ा सत्संग, मैंने एक अरदास लगाई हुई है, जब वो पूरी होगी तो मैं अपना एक बड़ा सत्संग और शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करें। सारी संगत जो सुन रही है उनको सबको गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दें और सब संगत को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ +2 ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਏ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੋ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ।
संगत जी जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी मैं इस तरह अपना शुकराना सत्संग ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी जैसे हर बार की तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो एक दिन सुनते सुनते गुरु जी मुझे कह रहे थे, मतलब कहते तो वो रोज़ ही हैं, अब मुझे कि शुक्राना किया कर, शुक्राना जितना करेगी उतने तेरे कष्ट कटेंगे। पहले तो मैं सोचती थी कि शायद शुक्राना का मतलब ये है कि जो गुरु जी के स्वरूप हमें दिखते हैं या उसको शुक्राना करना होता है, लेकिन एक आंटी का सत्संग सुनते सुनते मुझे पता लग रहा है कि शुक्राना का मतलब ये होता है कि आपके साथ जो गुरु जी ने मिरेकल्स करे हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, वो शेयर करना ही सत्संग शेयर करना होता है। तो मैं उन्हीं का हुक्म मान के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग मेरा है ये न्यू ईयर का। तो जैसे पहला दिन था, जैसे 1 जनवरी थी, तो उससे पहले मैं जैसे सत्संग सुन रही थी तो उसमें गुरुजी मुझे ये तो कह रहे थे कि 2-3 दिन संभल के रही, तेरे पे कष्ट है। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो क्या होता है, जैसे मुझे होता है कि चलो आज 1 जनवरी है तो जल्दी से उठ के मैं पहले गुरुजी की पूजा कर लूँ, जोत जला लूँ, उनका कड़ा प्रसाद बना लूँ टाइमली करके, क्योंकि मुझे फिर एक सत्संग में भी जाना था। 12 से 2 का सत्संग था। तो मुझे कहा था पहले मैं घर पे आराम से गुरुजी का अच्छे से पूजा करके जोत जला के उनका प्रसाद बना के घर पे थोड़ा बहुत गुरुजी का वो कर लूँ सत्संग। तो क्या होता है, मैं उनका जैसे तिलक करने के लिए मेरे ना एक लॉबी में एक स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का बड़ा सा। तो वो उस पर जैसे मैं मेरे जितने भी घर में स्वरूप लगे हैं मैं सब पे तिलक करती हूँ। तो जैसे मैं जैसे वो जो लॉबी में मेरा स्वरूप लगा है तो वो जैसे एक चेयर से थोड़ा ऊपर लगा है, तो मुझे ना चेयर पे खड़ा होके उनका तिलक वो साफ़ करना होता है, ऐसे नहीं हो पाता। तो मैं जैसे उस पर चढ़ी तो संगत जी मानिए जैसे मैं उनका जैसे स्वरूप एकदम साफ़ करने लगती हूँ तो अचानक से एकदम ना स्वरूप नीचे गिर जाता है। एकदम मतलब आवाज़ आती है मुझे, एकदम मेरा मन बड़ा ख़राब होता है कि अरे आज तो पहला दिन है और भाई मुझसे कोई भूल चूक हो गई है क्या। जो एकदम मैं जैसे क्लीन करने लगी थी तो एकदम मेरे हाथ से वो नीचे गिर गया। आप मानिए स्वरूप तो नहीं टूटा, लेकिन जो उसकी फ्रेमिंग है एक साइड से वो थोड़ा सा ऊपर से वो क्रैक सी हो गई थी, बट स्वरूप और ग्लास में कुछ नहीं हुआ था। तो लेकिन फिर भी मेरे को मन में थोड़ा रहा। तो आप मानिए उस टाइम तो मन मेरा थोड़ा सा हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने वो अपना पूरा करा कि तिलक उनका करा, उनसे कहा गुरुजी भूल चूक माफ़ करना, कोई गलती हुई है तो तिलक पूरा करने के बाद मैंने उनकी जोत जगाई और उनका कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मैंने कहा अभी तो जाने में मेरे 1 घंटा है सत्संग में, चलो मैं गुरुजी का एक सत्संग सुन लेती हूँ। तो संगत जी उसमें एक आंटी बता रही थी कि जैसे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मन में से वहम सा आ गया था और थोड़ा मेरा मन वो हो गया था, तो शायद गुरुजी ने क्लियर करने के लिए मुझे सत्संग सुनवाया था कि गुरुजी कहते हैं कि जैसे उनका कोई ब्रेसलेट स्वरूप या कोई स्वरूप या कुछ भी ऐसा कुछ गिरे या कुछ मतलब टूट जाए तो वो कोई वहम नहीं करना चाहिए, वो आपको कष्ट से मुक्त करते हैं। आपको कोई भारी कष्ट होता है जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना करा, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले तो मैं सोच रही थी ऐसा शायद गलती हो गई, लेकिन सत्संग सुनने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि हाँ ये कोई गुरुजी मुझे 2-3 दिन पहले कह ही रहे थे कि तेरे पे कोई कष्ट है, संभल के रहे। और देख लीजिए गुरुजी ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि 90% कष्ट मैं अपने पे लेता हूँ और 10% अपनी संगत को देता हूँ। लेकिन गुरुजी ने एहसास कराया है कि जो भी कष्ट था वो थोड़ा सा स्वरूप टूटा, लेकिन गुरुजी का स्वरूप प्रॉपर सही था। तो मुझे वो भी था कि चलो ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ। तो बस यही है कि शुक्राना है गुरुजी का कि हर पल साथ रहते हैं और जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो बस यही है कि आप अपनी ऐसी कृपा बनाए रहना अपने संगत पे, और जो भी आपको फॉलो करते हैं मेरे गुरु का, और भूल चूक माफ़ करना। और
बस यही कहना चाहूँगी, गुरुजी को मानो, उनसे कुछ मत मांगो, वो आपके बारे में सब जानते हैं। जब आप उन्हें अपनी लाइफ सरेंडर कर दोगे तो आपको सब अपने आप अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे। कुछ भी आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी अपने आप, क्योंकि वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, वो उन्हें कभी रुलने नहीं देते। क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा एक सत्संग सुनती हूँ तो कहते हैं कि तू टेंशन ना लिया कर, मैंने तेरा हाथ फड़ लिया है, बस तू सिमरन कर और मंत्र जाप कर और नीवे होके रहियो, बाकी मेरे पे छोड़ दे, किसी का बुरा मत करियो, तेरा बुरा मैं होने नहीं दूंगा। तो बस गुरुजी ऐसे ही अपने पॉजिटिव मैसेज देते रहना, अपना आशीर्वाद हमेशा अपने परिवार पे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो 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 मच। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी को शत शत प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी नहीं बता सकती। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी शुक्राना करने का, पर बस नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने कहा गुरुजी के आगे बैठ के ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, थोड़े दिन पहले ही मेरे को रात को सपने में एक सफ़ेद रंग का कुछ दिखाई दिया, और उसके नीचे ऐसा लगा जैसे कि नाग देवता नीचे से जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिलता है। गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं उनको भी देखकर, उनको भी पढ़कर, सुनकर बहुत प्रॉब्लम्स अपनी जो भी ज़िंदगी में हैं वो उनसे बहुत धीरे धीरे कम तो हो रही हैं, पर जो सुकून उनको देखकर सुनकर मिलता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। गुरुजी का बहुत अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी लाइफ में आकर हमको बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं और बहुत हल्का महसूस करते हैं। बहुत हल्का महसूस करती हूँ गुरुजी की जो जितनी अपनी मैसेजेस आते हैं उनको पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी का बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे बात करूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी की कृपा से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अमृत से आपसे सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय, गुरु सत्संग। हर एक दिन अच्छा जाता है, हर एक पल अच्छा जाता है, हर एक सांस का शुक्राना है, हर एक दिन का शुक्राना है, हर एक घड़ी का शुक्राना है। जब गुरु जी हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी भी बात को के लिए डरना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी हिम्मत और शक्ति भक्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। सुबह सुबह मैं फ्रेश होकर मंदिर गई। मंदिर में मैंने शिव पार्वती माता को नमन किया। उसके बाद मैं घर आई। मैंने अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैं बाहर गई तो देखा अमृत वर्षा हो रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मौसम बहुत सुहाना कर दिया गुरुजी ने। कहीं पे भी हम जा सकते हैं घूमने फिरने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे काम जब हो गए, मैं टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मुझे यूट्यूब में जो सत्संग आता है उसमें बताया कि अब तेरा हर एक दिन अच्छा है, हर एक दिन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, और याद करेगी मुझे कि गुरुजी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे जीवन में प्रकाश लाए, मेरे जीवन में चमत्कार भर दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब्र देने का शुक्राना गुरुजी, संतोष देने का शुक्राना गुरुजी। आज एक मैसेज आया कि हमें मीटिंग में जाना है, जो हमने ये बीजेपी में सबको एक आई कार्ड के रूप में हमने सबको उपस्थित करना है, सदस्य बनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, आंटी जी के रूप में गुरुजी मुझसे मिले और मेरे ही बारे में बोले थे कि ये तो जहाँ भी जाओ मिल जाती है, अपने बारे में कुछ बोलती नहीं है, ये नहीं है, इसको अभी तक नहीं मिला। जब इसने इलेक्शन बूथ में गई थी, ये पार्टिसिपेट किया था, इसे कुछ भी मिला नहीं है और मैं ही बोल रही हूँ इसके बारे में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मान सम्मान भी दिलाते हैं, इज़्ज़त भी दिलाते हैं, शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी का। जीवन की तमाम मुश्किलें दूर करते हैं। फिर आते वक्त मुझे जो कार मेरे आगे जा रही थी, उस कार प्लेट पे मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सब्र देने का शुक्राना गुरुजी, संतोष देने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे अंग संग ही रहते हैं। गुरुजी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। पहले तो मुझे दर्शन हुए गुरुजी आंटी जी के रूप में। आंटी जी मुझे साथ ही लेके गई मीटिंग में। उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे फिर आंटी के रूप में दर्शन दिए। वो मेरा बहुत सपोर्ट कर रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सबके लिए मांगती है ये और बहुत ही अच्छा जाता है, और सब्र भी देते हैं, संतोष भी देते हैं, मुस्कुराहट भी देते हैं। शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी। मेरी अरदास है, जो भी दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, उनके आप दुख दर्द दूर करें। जो अस्पताल में हैं उनका भी अच्छे से ध्यान रखा जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले उन्हें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी अरदास है गुरुजी से, जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में खुशियों की पोटली गुरुजी रख दें। उनका पूरा परिवार पर मेहर करें, कृपा बरसाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जिन बेटियों की शादी नहीं है उनकी शादी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाणी को विश्राम करते हुए मैं आपको नया सत्संग शेयर करूंगी, जो गुरुजी मेरे से साथ चमत्कार करते हैं। मैं वो आपको सब कुछ बताऊंगी। मंत्र जाप से ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सत्साय। और मैं आपसे नया सत्संग सुनाऊंगी गुरुजी के चमत्कारों का, जो उन्होंने मेरे ऊपर किए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वथा भला करें। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।